दावत तौहीद की सदागू एक अरसे से मक्का की घाटियों में गूंज रही थी। उन्हें सहरा नूर दी और शेर व शिकार से कब फुर्सत थी जो शिर्क व तौहीद की हक़ानियत पर गौर करते। लेकिन खुदा ने अजीब तरह से उनकी रहनुमाई की। एक रोज़ असब मामूल शिकार से वापस आ रहे थे। कुएं सफ़ा के पास पहुँचे तो एक लौंडी ने कहा, अबू अमारा, काश थोड़ी देर पहले तुम अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखते। वो खाने काबा में अपने मज़हब का वहस कह रहे थे कि अबू जहल ने निहायत सख्त गालियाँ दी और बहुत बुरी तरह सताया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब न दिया और बेबसी के साथ लौट गए। ये सुनना था कि रग्गे अमीत में जोश आ गया। तेज़ी के साथ खाने काबा की तरफ बढ़े। उनका कायदा था कि शिकार से वापस आते हुए कोई राह में मिल जाता तो खड़े होकर ज़रूर उससे दो दो बातें कर लेते थे। लेकिन उस वक्त जोश इंतकाम ने मगजूब गज़ब कर दिया था। किसी तरह मतवज्जा न हुए और सीधे खाने काबा पहुंचकर अबू जहल के सर पर जोर से अपनी कमान दे मारी, जिससे वो जख्मी हो गया। ये देखकर बनी मखजूम ने चंद आदमी अबू जहल की मदद के लिए दौड़े हुए आए और बोले, हमजा शायद तुम भी खुद दीन हो गए हो। फरमाया, जब उसकी हक़ानियत मुझ पर ज़ाहिर हो गई तो कौन सी चीज़ मुझे इससे बाज रख सकती है। हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रसूल हैं और जो कुछ वो कहते हैं सब हक है। खुदा की कसम, अब मैं इससे फिर नहीं सकता। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर देख लो। अबू जहल ने कहा, अबू अमारा को छोड़ दो। खुदा की कसम, मैंने अभी इसके भतीजे को सख्त गालियाँ दी हैं। ये इस्लाम का वो ज़माना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम बिन अबी अरकम के मकान में फाना गुज़ीर थे और मोमिनीन का हल्का सिर्फ चंद कमज़ोर बस्तियों पर मौजूद था। लेकिन हज़रत हमज़ा के इजाफ़ा से दफ़ा हालत बदल गई और कुफ़ार के मुतलक अनान दस्त दराजियों और एज़ा रसानियों का सद्देबाब हो गया, क्योंकि उनकी शजाअत और जानबाजी का तमाम मक्का लोहा मानता था। हज़रत अमीर हमज़ा के इस्लाम लाने के बाद एक रोज़ हज़रत उमर ने आस्ताना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तक दी, चूँकि शमशीर बकफ थे। लेकिन उस शेर खुदा ने कहा, कुछ मुज़ायका नहीं आने दो। अगर मुखलिसाना आया है तो बेहतर, वरना इसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। वो अंदर दाखिल हुए और कलमा तौहीद उनकी ज़बान पर था और मुसलमान जोश मसरत से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर रहे थे। हज़रत अमीर हमज़ा ने चूँकि जंग बदर में चुन चुन कर अक्सर कुरैश को निशाना बनाया, इसलिए तमाम मुशरिकीन कुरैश सबसे ज़्यादा उनके खून के प्यासे थे। चुनांचे जबीर बिन मुतैम ने एक गुलाम को, जिसका नाम उवैशी था, अपने चचा तहीमा बिन अदी के इंतकाम पर खास तौर से तैयार किया था और इस सिलसिला में आज़ादी का लालच दिलाया था। वो जंग उहद के मौके पर एक चट्टान के पीछे घाट में बैठा हुआ हज़रत हमज़ा का इंतज़ार कर रहा था। इत्तफ़ाक़न वो एक रफ़ा करीब से गुज़रे तो उसने अचानक से ज़ोर से अपना नेज़ा फेंक कर मारा कि आर पार हो गया। फिर भी आप उवैशी की तरफ शेर की तरह झपटे, मगर ज़ख्मों से निडाल होकर गिर पड़े। इस शेर खुदा की शहादत पर कुफ़ार की औरतों ने खुशी और मसरत के तराने गाए। अबू सुफियान के बीवी हिंदा बिन्त अतबा ने नाक कान काट कर जेवर बनाए, नेज़ शिकम चाक करके जिगर निकाला और चबा चबा कर थूक दिया। हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो पूछा, क्या उसने कुछ खाया भी है? लोगों ने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, खुदा हमज़ा के किसी जज़्बे को जहन्नम में दाखिल होने न देना।